Good morning, everyone. It is the video for your chapter 6 of biology, that is life processes. Today, we are going to begin with the topic that is respiration. Respiration. So, as we know, जो भी एनर्जी सन से आता है, that is energy from the sun, वो क्या में कन्वर्ट हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में. अब ये जो एनर्जी जो सन से आ रहा है हमारे अर्थ पर, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. उसे कन्वर्ट कौन करता है? दैट इज़ ग्रीन प्लांट्स. जो ग्रीन प्लांट्स है वो सन के एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस. सो अब इस प्रोसेस में जो एनर्जी है वो भी ट्रांसफर्ड होता है किसको? अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो सन का एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. अब ये जो एनर्जी है, जो केमिकल एनर्जी है, वो कंज्यूमर को भी ट्रांसफ़र हो जाता है. अब ये जो एनर्जी है ये ट्रांसफ़र किसको होता है? ये ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ टू कंज्यूमर. अब ये ट्रांसफ़र हुआ कंज्यूमर को. अब इसमें एक प्रोसेस होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन में भी एक प्रोसेस होता है. उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. दैट यू ऑल हैव रेड इन द प्रीवियस वीडियो. सो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या होता था? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड and its utilization in various biological activities. मीन्स जो भी हम फूड खाते हैं, अब ये जो फूड है वो हमें कहाँ से मिलता है? या तो वो एनिमल से मिलता है या तो वो प्लांट से मिलता है. तो जब प्लांट से हम फूड को खाते हैं, जो भी प्लांट से हमें जो फूड मिलता है, जब हम उसको खाएंगे तो क्या होगा? उसमें ये एनर्जी स्टोर होता है. एंड फाइनली जब हम उस फूड को खाते हैं तो वो एनर्जी कंज्यूमर में ट्रांसफ़र हो जाता है. एंड इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं. दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़. अब इसका यूटिलाइजेशन जो बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में जो होगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलते हैं. अब न्यूट्रिशन में हम लोग एक पढ़े थे कि जो भी एसिमिलेटेड फूड है वो यूज़ कैसे होता है? तो इट इज़ यूज्ड, जो फूड है इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल. वो कंज्यूमर को कैसे यूज़ होता है? एज अ फ्यूल यूज़ होता है टू गेट एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. मीन्स जो भी एसिमिलेटेड फूड है वो एज अ फ्यूल हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस. तो जो भी वेरियस लाइफ प्रोसेस लाइक ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, तो ये सब सारा जो प्रोसेस है, एक्सक्रीशन, ये सब सारा इसी फूड से हमें एज अ फ्यूल एनर्जी मिलती है. लेकिन जो ये फ्यूल है, जो ये एनर्जी है, वो एनर्जी जो हमारे अंदर स्टोर्ड है, जो फूड में स्टोर्ड है, जो एनर्जी जो फूड में स्टोर्ड है, वो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता है. ठीक है, जो भी एनर्जी स्टोर्ड है फूड में, इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड डायरेक्टली बाय एन ऑर्गेनिज्म.
ठीक है। तो जो भी ये एनर्जी है, जो फूड में स्टोर्ड एनर्जी है, वो डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सकता है। तो द सेल्यूलर प्रोसेस गेट यूजेबल एनर्जी थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है दैट इज सेल्यूलर प्रोसेस, जो सेल में होता है, जो सेल्यूलर प्रोसेस होता है, जो सेल से ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म इस जो स्टोर्ड एनर्जी है वो डायरेक्टली सिंस हम लोग यूटिलाइज तो कर नहीं सकते हैं, तो जो सेल यूज़ करता है उस सेल्यूलर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये जो सेल्यूलर प्रोसेस है, द सेल्यूलर प्रोसेसेस गेट यूजेबल एनर्जी through the process called respiration। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन का मतलब द फेनोमेना ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी, द फेनोमेना, ये एक फेनोमेना है, नेचुरल अकरिंग होता है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो फेनोमेना ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फॉर सेल्यूलर यूज, ठीक है। मीन्स द फेनोमेना ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी, एक ऐसा फेनोमेना जिसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है, किससे? बाय ऑक्सीडेशन, मीन्स ऑक्सीजन का यहाँ यूज़ हो रहा है, ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स है ऑर्गेन का वो यूज़ कर रहा है फॉर सेल्यूलर यूज़, जो सेल है उसके लिए यूज़ हो रहा है ये। अब रेस्पिरेशन जो है वो कैसा प्रोसेस है? तो रेस्पिरेशन is a catabolic process, catabolic process। अब कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है? कैटाबॉलिक का मतलब होता है ऑक्सीडेटिव, मीन्स ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है इसमें, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड ठीक है। अब एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है? एक्सर्गोनिक फॉर्म में। अब ये एक्सर्गोनिक का मतलब क्या है? तो एक्सर्गोनिक प्रोसेस वो होता है जिसमें पॉजिटिव फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी डायरेक्टली फ्लो करता है फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। मीन्स इसमें जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, एनर्जी जो रिलीज हो रहा है वो डायरेक्टली कहाँ से रिलीज हो रहा है? फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, इसमें डायरेक्टली सराउंडिंग में रिलीज हो जा रहा है। अब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो भी एनर्जी लॉक्ड है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो भी एनर्जी लॉक्ड है, एनर्जी जितना भी एनर्जी लॉक्ड है वो इन द केमिकल बॉन्ड, अब कहाँ वो लॉक्ड है? ऑफ फूड, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जो फूड है उसमें सारा एनर्जी लॉक्ड है, वो रिलीज हो रहा है बाय क्या? तो बाय ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। अब ये जो एनर्जी लॉक्ड है फूड में वो रिलीज हो रहा है किससे? बाय ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी substances। मीन्स जो भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होता क्या है, जो भी एनर्जी लॉक्ड है फूड में, जब ऑक्सीजन उस फूड से मिक्सअप करता है, जब भी ऑक्सीजन पहले फूड ले लेते हैं, दैट इज ग्लूकोज। जब भी ये ग्लूकोज किससे मिक्सअप करेगा? ऑक्सीजन से। जैसे ही ये ऑक्सीजन से मिक्सअप करता है तो क्या रिलीज होता है? अब हमें एनर्जी मिलेगा, ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है, ये हमें क्या मिला? एनर्जी मिला।
ये फूड और ऑक्सीजन जब मिक्सअप किया तो हमें क्या मिला, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये एटीपी क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। और रिलीज़ क्या क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है एंड प्लस वाटर रिलीज़ होता है, ये अब याद रखना होगा। तो इससे अब एक सिंपल एक इक्वेशन फॉर्म होता है, दैट इज़ ग्लूकोज फार्मूला इज C6H12O6 प्लस 6O2 will give 6CO2 that is carbon dioxide plus 6H2O plus energy in the form of क्या, तो ATP। अब ये ATP क्या होता है, तो ATP का पहले तो फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। अब ये एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट क्या है, तो एनर्जी रिलीज्ड इज यूज टू मेक अ कंपाउंड। ठीक है, जो भी अब यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो एक कंपाउंड बनाता है। जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, जो भी एनर्जी रिलीज हो रहा है वो क्या फॉर्म करेगा, वो कंपाउंड बनाता है। ठीक है, और ये कंपाउंड का नाम है ATP, दैट इज एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, विच इज यूज एज अ फ्यूल इन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। अब ये क्या में यूज़ होता है, ये जो कंपाउंड है, ये जो ATP है, ये क्या में यूज़ होता है, ये एज अ फ्यूल वो यूज़ होता है इन ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। जो भी सेल का एक्टिविटी है, सारा प्रोसेस, सारा काम करने के लिए उसको जो ये जो सेल को फ्यूल चाहिए, उस फ्यूल को एनर्जी कौन देता है, तो ये ATP इन द फॉर्म ऑफ ये रिलीज होकर इसको सारा फ्यूल एज अ एनर्जी वो प्रोवाइड करता है सेल को, एंड फाइनली फिर सेल अपना सारा फंक्शन कर पाता है। अब ये जो रिएक्शन है इसमें एनर्जी जो है वो लिबरेट होता है, रिलीज होता है। ठीक है, एट अ सर्टेन स्पेसिफिक स्टेज, कुछ स्टेज में ये जो एनर्जी है वो रिलीज़ भी हो रहा है, स्टोर्ड भी होता है, रिलीज़ भी हो रहा है, एंड ट्रैप्ड इन ADP। अब ये ADP क्या है और किस फॉर्म में ट्रैप्ड होता है, एंड ट्रैप्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ ADP। ATP में स्टोर होता था और ट्रैप होता है ADP में, एंड फाइनली स्टोर्ड इन बॉन्ड्स ऑफ ATP, और फिर फाइनली वो ATP के बॉन्ड में, ATP के कंपाउंड में हो जाकर एनर्जी स्टोर हो जाता है। अब ये ADP क्या है, तो ये है एडिनोसाइन, वो ट्राई था, ये डाईफॉस्फेट हो जाएगा, दिस इज एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट। ठीक है, ये एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट है, ये एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट है। फाइनली जो एनर्जी है वो इसमें पहले ADP के फॉर्म में ट्रैप होता है, एंड फाइनली फिर वो ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में। अब रेस्पिरेशन का एक और डेफिनेशन हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो रेस्पिरेशन का एक और डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज conversion of chemical bond energy of various organic molecules into the energy usable within the living cell, that is ATP। मीन्स कन्वर्जन ऑफ केमिकल बॉन्ड एनर्जी, जो भी केमिकल एनर्जी है ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो अलग अलग मॉलिक्यूल से मिला है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, इनटू एनर्जी यूजेबल विद इन द लिविंग सेल। अब वो जो एनर्जी हम मीन्स जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है उसको कन्वर्ट होना किस में, यूजेबल फॉर्म में विद इन द लिविंग सेल। और ये किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ दैट इज ATP, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। अब सिंपल एक फिगर से समझेंगे, जो हमारा लिविंग सेल है, ठीक है, अब लिविंग सेल में सबसे पहला अंदर क्या आएगा, दैट इज फूड।
इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इसको हम लोग इनटेक करते हैं। साथ में और क्या आएगा, अब ये किससे मिलेगा, एक तरफ से ऑक्सीजन, दैट इज फ्रॉम एयर। अब ये दोनों जब लिविंग सेल में एंटर करता है तो क्या क्या रिलीज होता है, सबसे पहला एनर्जी रिलीज होगा, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये रिलीज होता है। सबसे पहले फूड एंड ऑक्सीजन दोनों कंबाइन किया, एनर्जी रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ एंड वाटर रिलीज हुआ। सो एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय ईच बॉडी सेल थ्रू रेस्पिरेशन। तो हर एक जितने भी बॉडी सेल है हमारे, जितना भी सेल है हमारे बॉडी में, हर एक सेल, ठीक है, एनर्जी को रिलीज करता है। प्रोसेस का क्या नाम है, दैट इज रेस्पिरेशन। तो फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी मोस्ट सेल रिक्वायर एन अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो उन लोगों को ऑक्सीजन चाहिए और रिलीज क्या होना चाहिए, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसिडर्ड द रियल वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, वाइल इसको कैसा वेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है, रियल वेस्ट प्रोडक्ट, वाइल वाटर इज बेनिफिशियल फॉर द बॉडी, और ये हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, बेनिफिशियल फॉर द बॉडी। ये कार्बन डाइऑक्साइड ये तो वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, दैट इज वाटर। दस रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व फॉलोइंग प्रोसेसेस। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन जो है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है, कैसा प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, पहला इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, second oxidation of food, third removal of carbon dioxide, produced during oxidation, fourth energy release during oxidation, अब रेस्पिरेशन में जितने भी ये बायोकेमिकल प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करते हैं वो क्या क्या प्रोसेस करते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। सेकेंड इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, तो फूड और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं, फूड और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं, उससे होता क्या है, तो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, और एनर्जी भी रिलीज होता है। नाउ कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, सम सेल्स रिलीज एनर्जी in the absence of oxygen. So now the energy is stored in the form of ATP in the cell. अब जो एनर्जी ATP के फॉर्म में जो सेल में स्टोर्ड हुआ था, कहाँ ये स्टोर हुआ था, सेल में। अब ये क्या के लिए यूज होता है, टू इट इज यूज्ड फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। अब एनर्जी जो एटीपी फॉर्म में जो एनर्जी सेल में जो स्टोर हुआ था वो यूज़ क्या होगा, टू कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस।
फॉर एग्जाम्पल द नर्व कंडक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। अब क्या क्या है एग्जाम्पल में है, नर्व कंडक्शन, contraction of muscles, biosynthesis, etc. Now ATP is therefore considered as energy currency of cell. इसी चलते ATP को क्या बोला गया है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्यों बोला गया है? बिकॉज जो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है कहाँ, हमारे सेल में, वो यूज़ होता है किस लिए, फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, इसी चलते इसको एनर्जी सेल करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है। व्हेन एनर्जी इज रिक्वायर्ड ATP undergoes hydrolysis and liberate inorganic phosphate and energy. जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये जो ATP है ये अंडरगो कहाँ जाता है, तो हाइड्रोलाइसिस में जाता है, एंड लिबरेट करता है क्या, एंड लिबरेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ऑर्गेनिक फॉस्फेट अब नहीं लिबरेट करेगा, अब कैसा लिबरेट करता है, इनऑर्गेनिक, एंड एनर्जी। इसको हम बेटर और समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो ADP था, दैट इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है हाइड्रोलाइसिस में गया, हाइड्रोजन से मिला तो अब डाइफॉस्फेट हो गया, ट्राई नहीं रहा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस PI दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये फाइनली फिर एनर्जी ATP के फॉर्म में रिलीज करता है। अब ये जो ATP है, ATP ये भी कभी रिलीज करेगा ADP प्लस PI प्लस एनर्जी। अब इसमें ATP जो था इसमें क्या रिलीज हो रहा है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये जो रिलीज हो रहा है, जिसके कारण अप्रॉक्स 30.5 किलो जूल पर मॉलिक्यूल और 7.3 किलो कैलोरी पर मॉलिक्यूल एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी इज रिलीज्ड। ये अब याद रखना होगा क्यों इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, जस्ट ड्यू टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये रिलीज हो रहा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो रहा है, जिसके कारण अप्रॉक्स 30.5 किलो जूल पर मॉलिक्यूल और 7.3 किलो कैलोरी पर मॉलिक्यूल एनर्जी जो होता है वो रिलीज हो रहा है। अब जिसके कारण क्या होता है, ATP ensures a continuous and uninterrupted supply of energy। अब ATP जो है ये कंटिन्यूस सप्लाई देता है एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी का कंटिन्यूस सप्लाई दे रहा है किसको, टू द ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यूस सप्लाई दे रहा है, एंड दस इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर। तो ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है, ATP को यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर भी बोला जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।